वेलकम टू माय चैनल फॉर नीट बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोडोमिनेंस के बारे में। एक मेंडेलियन इनहेरिटेंस की डेविएशन है ये, एक्सेप्शन है ये, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने देखा था कि F1 में डोमिनेंट एलीली होने के बावजूद भी डोमिनेंट एलीली एक्सप्रेस नहीं कर रहा था पूरा, क्योंकि वहाँ पे होमोजाइगोसिटी नहीं था। होमोजाइगस एक तरह एक्सप्रेस कर रहे थे, हेटेरोजाइगस और एक तरह। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोडोमिनेंस F1 में हमने पहले देखे थे कि एक अगर डोमिनेंट एलीली होता था तो वही एक्सप्रेस कर जाता था, रिसेसिव एलीली की कोई फंक्शन नहीं थे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे देखेंगे, अगर दो डोमिनेंट एलीली एक साथ हो तो कैसे दोनों ही डोमिनेंट एलीली एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो हम देखते हैं कोडोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलील क्या है एंड पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या हैं। ये सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के। हम देखेंगे यहाँ पे कैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और हमको यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल एलील्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कोडोमिनेंस। को मतलब क्या है, एक साथ डोमिनेट करना। कैसे? F1 में क्या होगा, F1 में हेटेरोजाइगोट अगर हो और होमोजाइगोट अगर हो, अगर होमोजाइगोट है तो क्या हो रहा है, दोनों ही सपोज डोमिनेंट है, तो दोनों डोमिनेंट ट्रेट एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। हमने यहाँ पे देखा नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है। नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस में यहाँ हमने देखा कि अगर एक राउंड और एक रिंकल्ड ट्रेट के बीच अगर क्रॉस हो, एक राउंड सीड और रिंकल सीड के प्लांट के साथ अगर क्रॉस हो, तो F1 में जाके क्या हो रहा है, F1 में जाके हमको मिल रहा है सारे राउंड F1 में जाके R एक्सप्रेस कर रहे हैं, और स्मॉल r रिसेसिव ट्रेट है, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन एक ही ट्रेट एक बार में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑल आर राउंड, बट इन दिस केस R इज डोमिनेंट एंड स्मॉल r इज रिंकल्ड, तो ये R एलीली एक्सप्रेस कर गया। ये है नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, F1 में एक एलीली जो है हेटेरोजाइगोट वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हो कि दो इंडिविजुअल हैं, दो इंडिविजुअल, एक A ब्लड ग्रुप का है एक B ब्लड ग्रुप का है, दोनों के बीच क्रॉस हुआ और F1 यहाँ पे आके क्या हुआ, ये दोनों ही एक्सप्रेस कर गए। A भी डोमिनेंट है, B भी डोमिनेंट है, और F1 में F1 हेटेरोजाइगोट, ये भी हेटेरोजाइगोट है, लेकिन यहाँ पे A भी डोमिनेंट कर रहा है, A एलीली भी डोमिनेंट है, B एलीली डोमिनेंट है, एंड दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड ब्लड ग्रुप हो गया AB। सो A इंडिविजुअल के साथ B इंडिविजुअल की क्रॉस होने के बाद F1 इंडिविजुअल में आके AB ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो गया। ये A एंड B एक साथ दोनों एलीली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये इसके ट्रेट को बोलते हैं कोडोमिनेंस। दैट इज A एलीली डेवलप करते हैं A एंटीजन ब्लड सरफेस के ऊपर, हम देखेंगे A एलीली डेवलप करते हैं A एंटीजन, B एलीली डेवलप कर रहे हैं B एंटीजन। सो ये दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस करके इसको बोलते हैं कोडोमिनेंट ट्रेट्स। जो F1 में आके एक साथ अगर दोनों ट्रेट डेवलप करे तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंट। तो हम देखेंगे ब्लड ग्रुप में होता क्या है कि कोडोमिनेंस के कारण क्या है। देखो ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स में, सारी ह्यूमन पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो सारी ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच चार तरह का ब्लड ग्रुप देखेंगे। हम देखेंगे O ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप एंड AB ब्लड ग्रुप। तो ये चार टाइप का इंडिविजुअल्स हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में है, और एक इंडिविजुअल में, एक आदमी में एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होता है। सपोज मान लो कि A ब्लड ग्रुप, एक इंडिविजुअल है A ब्लड ग्रुप, तो उसके अंदर दो ही एलील होंगे, लेकिन ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो है I जीन। ये I जीन का ब्लड ग्रुप, ये पर्टिकुलर एक जीन, हमने पहले देखा था एक जीन का दो एलील, यहाँ एक जीन का दो एलील। ये क्या है, सीड सेप का एलील है, ये सीड सेप का जीन है, ये सीड सेप जीन राउंड और रिंकल्ड, इसका दो एलील है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप जीन है ये एक जीन है, और एक जीन का दो एलील ही हो सकते हैं एक साथ। लेकिन यहाँ पे हमने देखेंगे एक जीन का पॉपुलेशन में चार एलील हैं। एक इंडिविजुअल में एक जीन का दो ही एलील होंगे। सपोज यहाँ पे मान लो कि ये A ब्लड ग्रुप है, तो इसका ब्लड ग्रुप का दो एलील हैं, IA और IA। ये दो टाइप का ब्लड ग्रुप, अगर दो टाइप का एलील अगर होंगे इंडिविजुअल में, तो सारे इंडिविजुअल जो IO एंड IA का है
ओ होंगे ए ब्लड ग्रुप का, और आई ए ये ए ब्लड ग्रुप का होंगे। तो एक इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों ही एलील एक्सप्रेस करेंगे, और दो एलील, एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए दो एलील होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चार ब्लड ग्रुप, चार टाइप का ब्लड ग्रुप है, लेकिन चार टाइप का ब्लड ग्रुप की एक ही जीन है, दैट इज आई जीन। ये आई जीन क्या हो रहा है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जीन है, और ये जीन का 3 एलील है। एक इंडिविजुअल में एक साथ दो ही एलील रह सकते हैं। तो हम देखेंगे यह ओ एंटीजन के कारण क्या है, ओ एंटीजन मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं है, कोई ब्लड, इस ओ ब्लड ग्रुप की ये आरबीसी है, ये आरबीसी के ऊपर के सरफेस में कोई भी शुगर मॉलिक्यूल है नहीं, इसीलिए इसको जीरो एंटीजन बोलते हैं। ओ मतलब जीरो, यहाँ पे ये जीरो एंटीजन आरबीसी। ए एंटीजन मतलब यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन है, एन एसिटाइल, यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन है, इसीलिए इसको नाम दिया एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन होने के बाद कारण में इसको नाम दिया गया है ए एंटीजन। और बी में गैलेक्टोज होते हैं यहाँ पे, इसीलिए नाम दिया हुआ है बी एंटीजन। तो यहाँ पे बी एंटीजन है, और ए बी जो इंडिविजुअल हैं ये आरबीसी में क्या होगा, ए और बी दोनों ही एंटीजन एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसीलिए ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल एलील में देखेंगे, ये एक मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक जीन और उसका 3 एलील हैं। एक जीन उसको ए एलील है, बी एलील है एंड ओ एलील है। ये 3 एलील एक साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक साथ दोनों ही एलील रहते हैं, 2 एलील रहेंगे। क्या होगा, एट ए टाइम 2 एलील डिटरमाइन द ट्रेट। एक देखो ये 2 एलील जब आईओ में है तो ओ ब्लड ग्रुप, जब आईओ आई ए है तो ए ब्लड ग्रुप, जब आईओ आई बी है तो बी ब्लड ग्रुप, जब यहाँ पे जो डबल आई है तो डबल ए है तो ए ब्लड ग्रुप, डबल ए बी है अगर, ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट है, जहाँ पे ए और बी दोनों ही हैं, ए और बी ये दोनों ही ट्रेट है, ये ए बी एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो ये दोनों ही एक साथ, ये कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल है, ये कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल है। और ये ब्लड ग्रुप है मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल, मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि एक जीन का मोर देन 2 एलील। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे एक जीन हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जीन, आई जीन, इसका 3 एलील इसका पॉपुलेशन में फैला हुआ है। दैट इज कुछ इंडिविजुअल में आईओ हैं तो ओ ब्लड ग्रुप बन गया, कुछ इंडिविजुअल में आईओ आई ए हैं तो ए ब्लड ग्रुप बन गया, कुछ इंडिविजुअल में आईओ आई बी है तो बी ब्लड ग्रुप बन गया। तो ऐसे करके सारे इंडिविजुअल में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को मिला के ऐसे ग्रुप्स का ब्लड ग्रुप हम देखेंगे। तो इसको हम कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं और मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल एलील क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन जीन जो है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने का जो जीन है उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन जीन, और उसका 3 एलील है, इसीलिए इसको हम मल्टीपल एलील भी बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस की, क्योंकि यहाँ पे जब ए और बी ये दोनों एलील एक साथ होंगे, ए और बी, एक इंडिविजुअल में ए और बी अगर एलील हैं तो ये दोनों ब्लड ग्रुप एक साथ एक्सप्रेस करके ए बी ब्लड ग्रुप तैयार कर रहे हैं। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है किसकी, कोडोमिनेंस की। और एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसमें एक जीन इम्यूनोग्लोबुलिन जीन का 3 एलील हैं, लेकिन एक साथ कभी 3 एलील एक इंडिविजुअल में नहीं हो सकते हैं। एक आदमी में एक साथ 3 एलील नहीं हो सकते हैं, एक आदमी में एक साथ 2 ही एलील हो सकते हैं। तो ये है इसका एग्जाम्पल, और इसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं। ये वेरी सिंपल है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, दैट इज एक ट्रेट को ये मेंडेलियन का डेफिनेशन है। मेंडेलियन में क्या हुआ, एक ट्रेट को एक जीन डिटरमाइन करता है। यहाँ पे देखो ये जो सेफ है सीड सेफ, और सीड सेफ को डिटरमाइन करने का जीन कौन है, आर जीन हियर द सीड सेफ जीन, एक जीन एक ट्रेट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेट को, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेट, सपोज ये जो बॉडी कलर है, ह्यूमन का बॉडी कलर है, ये हमको कॉन्ट्रास्ट में नहीं मिलेंगे कि एक वाइट है एक ब्लैक है, हमको इंटरमीडिएट भी मिलेंगे, दैट इज डार्क, मॉडरेटली डार्क, लाइट डार्क और लाइट, ऐसे कलर। और टॉलनेस और शॉर्टनेस ह्यूमन में ऐसे 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट नहीं रहेंगे कि एक डोमिनेंट एलील से होता है, एक रिसेसिव एलील से है, एक ही जीन में नहीं होता है।
ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स का मतलब है जब एक पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन के द्वारा निर्धारण हो रहा है। दैट इज, यहाँ पर देखो ह्यूमन स्किन कलर एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है जिसके 3 जीन है, ये 3 जीन से डिटरमाइन हो रहा है और एक एक जीन का फिर 2 एलील है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रेट जब पॉलीजेनिक 3 जीन से डिटरमाइन हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेट एक जीन से डिटरमाइन नहीं हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर ट्रेट एक पर्टिकुलर जीन से अगर डिटरमाइन हुआ तो वो पॉलीजेनिक नहीं है। जैसे सारे मेंडेलियन ट्रेट्स वो पॉलीजेनिक नहीं है, वो मोनोजेनेटिक है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न। बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या हुआ, ये एडिटिव ट्रेट्स हैं। क्या एडिटिव है, देखो एक ह्यूमन स्किन कलर है, इसका 3 जीन से डिटरमाइन हुआ, ये 3 जीन एक साथ एक ही इंडिविजुअल में है, एक साथ एक ही इंडिविजुअल में ये 3 हैं, जो 3 जीन मिला के एक ट्रेट डेवलप हो रहे हैं। ये 3 जीन का अगर डोमिनेंट फॉर्म एक साथ एक इंडिविजुअल में है, एक इंडिविजुअल में ये सारे 3 डोमिनेंट जीन, एक आदमी में अगर ये सारे 3 जीन एक साथ हैं तो उसका डार्केस्ट स्किन होगा। और ये 3 जीन के अंदर 3 जीन तो होंगे ही, अगर 2 डोमिनेंट जीन हैं, ये 3 जीन की 2 डोमिनेंट एलीली और एक रिसेसिव एलीली है, तो जाके क्या होगा, मॉडरेटली डार्क होंगे। और ये 3 जीन की अगर एक डोमिनेंट एलीली है और 2 रिसेसिव एलीली हैं तो ये जाके लाइट डार्क इंडिविजुअल बनेंगे। और जो अगर तीनों जीन की तीनों कॉपी ऐसे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है कि ये तीनों ही रिसेसिव हैं, तीनों ही जीन की एलील रिसेसिव कंडीशन में किसी इंडिविजुअल में, तो व्हाइट कलर का होगा, दैट इज उसका कोई मेलानिन नहीं होंगे। ये मेलानिन फॉर्मिंग जीन है, ये 3 A B C ये 3 जीन मिला के मेलानिन फॉर्म करते हैं। अगर जाके क्या हुआ, एक का रिसेसिव हो गया, दैट इज म्यूटेटेड जीन, तो जाके मेलानिन कम होगा। 2 का म्यूटेटेड हो गया तो जाके क्या होगा, 2 जीन म्यूटेटेड हो गया तो मेलानिन कम होगा और भी कम होंगे। और तीनों ही जीन अगर म्यूटेटेड हैं तो उसमें मेलानिन और भी कम होंगे। तो ये है पॉलीजेनिक ट्रेट्स का एक क्लासिकल एग्जांपल, जहां एक पर्टिकुलर ट्रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं 3 जीन मिलके एक ही इंडिविजुअल में, एक ही आदमी में, एक ही ट्रेट के पीछे 3 और उससे भी 2 भी और 1 से भी ज़्यादा जीन अगर हो तो उसको हम बोल रहे हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। 2 3 4 5 ये जो पशुओं का जो बॉडी कलर है, दैट इज द स्किन कलर और ऑफ द कैटल्स, ये भी पॉलीजेनिक ट्रेट्स का एक क्लासिकल एग्जांपल है। जैसे इन केस ऑफ रैबिट्स बॉडी कलर उसका भी होते हैं। तो हम पॉलीजेनिक ट्रेट में देखें क्या, एक ट्रेट जो डिटरमाइन होता है 3 जीन से एक ही इंडिविजुअल में। ओके, मल्टीपल एलील में देखें हम एक जीन का 2 ही ऑल्टरनेट हो सकते थे, 2 ही ऑल्टरनेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जीन 3 एलील से डिटरमाइन हो रहे हैं। एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम 2 एलील रह सकते हैं, एलील का वही फॉर्मूला है कि एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील रह सकते हैं। लेकिन हम पॉपुलेशन का अगर डिटरमाइन करें तो हम टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर डिटरमाइन करें तो देखेंगे कि 3 एलील एक पर्टिकुलर ट्रेट के पीछे लगा हुआ है, एक पर्टिकुलर जीन के पीछे, एक पर्टिकुलर जीन के पीछे लगा हुआ है। एक पर्टिकुलर जीन को अगर 3 एलील लेकर डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल एलील। और एक पर्टिकुलर ट्रेट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जीन और ट्रेट के बीच डिफरेंट है। एक पर्टिकुलर ट्रेट, ये फेनोटाइपिक ट्रेट है, सपोज ये एक पर्टिकुलर फेनोटाइपिक ट्रेट के पीछे 3 जीन अगर हैं तो उसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलेंगे। और एक पर्टिकुलर जीन की अगर 2 से ज़्यादा एलील हैं उसको हम मल्टीपल एलील बोलेंगे, 2 से ज़्यादा एलील। ये ब्लड ग्रुप की जीन में हम इम्यूनोग्लोबिन जीन में हम देखेंगे 2 से ज़्यादा एलील। एक बार एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील रह सकते हैं, किंतु लेकिन पॉपुलेशन का अगर डिटरमाइन करें तो हम देखेंगे कि एक जीन का 2 से ज़्यादा एलील हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल एलील भी बोलते हैं। और मल्टीपल एलील एक साथ जाके कोडोमिनेंस, ये इसका एक्सप्रेशन जो है ये एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप सिस्टम का, जहाँ कोडोमिनेंस भी मिलेंगे, मल्टीपल एलील भी मिलेंगे। तो ब्लड ग्रुप टाइप, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप टाइप को हम डिटरमाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डोमिनेंट भी है। यहाँ पे देखो डबल डोमिनेंट ट्रेट, यहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहा है IO and IB, यहाँ पे B ब्लड ग्रुप हो गया क्योंकि O एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, B डोमिनेंट ओवर O। सो यहाँ डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है। देखो
यहाँ पे क्या डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है, ये ए डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, तो ये रिसेसिव। और होमोजाइगस रिसेसिव में क्या हुआ, ओ ब्लड ग्रुप थे, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, डबल ओ। तो डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है और कोडोमिनेंस भी है, कोडोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप, ये जाके डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड रिसेसिव, ये इसका भी क्लासिकल एग्जाम्पल है ये ब्लड ग्रुप टाइप। सो आपको ये सारे ट्रेट्स, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, मल्टीपल एलीली और कोडोमिनेंस, ये अच्छी तरह से याद रखना है। थैंक यू।